हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज हृदय एंड यू आर वाचिंग इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्या 2023 में 20,000 के बजट में एक अच्छा पीसी बन सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हाँ, बन सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा 20,000 के बजट में एक अच्छा पीसी बनाना, क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स तो इतने के आते हैं जितना हमारा बजट है। लेकिन मैं इस मुश्किल को थोड़ा आसान बना देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि 20,000 के बजट में हम कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाने वाले हैं। कंपोनेंट्स बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे हम बिल्ड बना सकते हैं, एक तो AMD प्रोसेसर के साथ, एक इंटेल प्रोसेसर के साथ। तो अब 20,000 के बजट की बात हो रही है, यानी कि हमारा बजट बहुत कम है, तो मैं यहाँ AMD प्रोसेसर के साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि AMD के वेगा ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे आते हैं और हमें कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो हमें AMD के साथ ऑफ कोर्स जाना ही पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स की कि हम इस पीसी में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाने वाले हैं। तो हमारी लिस्ट का पहला कंपोनेंट है प्रोसेसर, जो कि AMD की तरफ से आता है Ryzen 3 3200G। ये एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसमें आपको 4 कोर और 4 थ्रेड देखने को मिल जाएंगे और इसमें आपको 6 MB की कैच भी देखने को मिल जाएगी। और इसके क्लॉक स्पीड की बात करें तो इसमें बेस क्लॉक स्पीड है 3.6 GHz एंड मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 4.0 GHz। और ये प्रोसेसर सिर्फ 2933 MHz तक की ही रैम सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आपका मदरबोर्ड 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी तक सपोर्ट करता है तो ये प्रोसेसर उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं सपोर्ट करेगा। ये सिर्फ 2933 MHz ही वहां से पिक आउट करेगा। अब इस प्रोसेसर के प्राइस की बात करें तो इसकी करेंट प्राइस है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इसकी प्राइस है 7698। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के दूसरे कंपोनेंट्स की तरफ। हमारा दूसरा कंपोनेंट्स है मदरबोर्ड, जो कि MSI की तरफ से आता है A320MA Pro। ये मदरबोर्ड काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है और हमारे बजट में काफ़ी अच्छे से फिट होता है। और देखो, बजट की बात करी जाए और A320M की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम इसके स्पेक्स पर नजर डाल लेते हैं कि इस मदरबोर्ड में क्या क्या स्पेक्स हमें मिलने वाले हैं। इस मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट हैं और ये रैम स्लॉट डुअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करते हैं। और इस मदरबोर्ड में आप 32 GB तक मैक्सिमम रैम लगा सकते हैं, वो भी 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी के साथ। इस मदरबोर्ड का जो CPU सॉकेट है वो है AM4, जो कि Ryzen के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन के सभी प्रोसेसर को सपोर्ट करता है। और इस मदरबोर्ड में एक ग्राफिक कार्ड का स्लॉट भी है। पोर्ट्स की बात करें तो इस मदरबोर्ड में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो एक मदरबोर्ड में होने चाहिए, जैसे कि 4 USB 3.2 जनरेशन 1 के पोर्ट बैक पैनल पर और 2 USB 3.2 फ्रंट पैनल पर और 4 USB 2.0 फ्रंट पैनल पर और 2 USB 2.0 बैक पैनल पर, एक ईथरनेट पोर्ट और 3 ऑडियो पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक DVI-D पोर्ट और 2 वही कीबोर्ड माउस के पुराने जमाने के पोर्ट। अब इस मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो इस मदरबोर्ड की करंट प्राइस है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसकी प्राइस है 5395 रुपीज। अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के तीसरे कंपोनेंट की तरफ, जो है रैम, जो कि XPG की तरफ से आती है, XPG ADATA GameX D30। यहाँ मैंने 8 GB की स्टिक ली है, वो भी 2666 MHz की। अब मैंने ये 2666 MHz की फ्रिक्वेंसी के साथ ये रैम इसलिए लिए क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है वो सिर्फ 2933 MHz की फ्रिक्वेंसी तक ही रैम सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने ये इस फ्रिक्वेंसी की रैम ली है। यानी अगर आप 3200 MHz की फ्रिक्वेंसी की रैम ले लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ये उतनी ही फ्रिक्वेंसी लेगा जितनी ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। अब इस रैम की प्राइस की बात करें तो करेंटली इसकी प्राइस है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ की प्राइस है 1758। अब हमने अपने सिस्टम को फास्ट बनाने के लिए हमने चौथा कंपोनेंट लिया है SSD, जो कि क्रूसिल की तरफ से आती है BX500, जो कि 500 GB की है। इसकी रीड राइट स्पीड है 550 MB/s। देखो, अब हम बढ़ते हैं अपने लिस्ट के 5वें और आखिरी कंपोनेंट्स की तरफ, जो कि है कैबिनेट। अब आप सोच रहे होंगे यार आखिरी कंपोनेंट्स हैं वो भी कैबिनेट, तो पावर सप्लाई कहाँ गई? अरे भाई रुको, जरा सब्र करो, बताता हूँ। देखो, मैंने ये कैबिनेट लिया हुआ है, फिंगर्स की तरफ से आता है, फिंगर्स RGB फ्लो C2, और इसी के साथ 400 वाट की पावर सप्लाई आती है, वो भी फिंगर की। ये वाली फिंगर नहीं, कंपनी वाला फिंगर, वैसे फिंगर नहीं है वो फिंगर्स है। अब देखो, 400 वाट की पावर सप्लाई आती है, तो ये पावर सप्लाई हमारे PC बिल्ड के लिए एनफ है 400 वाट।
अगर आप इन फ्यूचर रैम और हार्ड डिस्क भी अपग्रेड करते हैं तो भी इस पावर सप्लाई से आपका काम चल जाएगा, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर। अब हम थोड़ा कैबिनेट के बारे में बात कर लेते हैं। इस कैबिनेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस कैबिनेट में आपको फ्रंट में एक ARGB LED स्ट्रिप देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको फ्रंट में एक USB 2.0 का पोर्ट, एक USB 3.2 जनरेशन 1 का पोर्ट और 2 ऑक्स के पोर्ट, यानी कि एक माइक का और एक स्पीकर का। और इस कैबिनेट की प्राइस की बात करूं तो ये कैबिनेट आता है सिर्फ 2595 रुपीज का। तो यहाँ पर मेरे को एक अच्छी डील मिली कैबिनेट के साथ, तो मैंने ले ली। तो गाइज ये हो गए हमारे सारे कंपोनेंट्स। आप प्राइसेस यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी कंपोनेंट्स की प्राइस कितनी है और ये हमारा बिल्ड 20,000 के अंडर में बन चुका है। अब देखो प्राइस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ। जो प्राइसेस मैंने इस बिल्ड के कंपोनेंट्स की बताई हुई है वो सारी प्राइसेस ऑनलाइन प्राइसेस हैं, तो हो सकता है ये बाद में चेंज हो जाए। ये जो प्राइसेस मैंने बताई हैं ये उस टाइम के जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है तो ये प्राइसेस चेंज हो जाए, लेकिन टेंशन मत लो, इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होते, 2 से 5% का फर्क आता है। देखो अगर आप सच में इसी बिल्ड जैसा या इसी बिल्ड के कंपोनेंट्स के साथ अगर आप एक पीसी बिल्ड बनाना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मार्केट में भी प्राइसेस को चेक कर सकते हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन जहां से भी एक अच्छी डील मिले वहां से कंपोनेंट्स को परचेस करके एक अच्छा बिल्ड बनवा सकते हैं आप अपने लिए। आई होप गाइस आप लोगों को ये बिल्ड सजेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही पीसी बिल्ड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।